साइन मांग रहे जी हैं, सर, रिफ्रेश कर दीजिए सर। साइन रिफ्रेश कर देता हूँ। सर बहुत सारे कनेक्शन सर तो दो भी हमारे इतने सारे बच्चे को कनेक्ट करेंगे तो सारे चीज़ को बता सकते उसमें हम बिल्कुल वो रख सकते हैं, वहाँ पे है भी फैकल्टी सिखाने और सिर्फ आपके पास सर आपको लाइन पीछे बोर्ड दे देना, दे सकते हो। दो कैमरे लेके जा रहा हूँ, उस कैमरे लेके जा रहा हूँ सर। राइट है। नहीं, उस कैमरे स्टूडेंट नहीं सर, वो कलर नहीं कर पाएगा, आपकी डिवाइस मारना चाहिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत महंगी बहुत ज़्यादा ये कितने सर कमरा का कोई ऑल्टरनेट मिलता है उसमें। क्लासरूम क्लासरूम चैट बॉक्स वगैरह तो नहीं है नहीं सर, इसमें वहाँ से खत्म ही होती वहाँ से नहीं खोल रहा हूँ, नहीं करना पार्टिसिपेंट कुछ भी नहीं है। एक जैसे इसमें सेट हुआ है तो वो ढंग से करेगा, रिमूव तो करेगा। बट आ गया हूँ छोटे बताएं कि आपको कल जो मैंने फंक्शंस की टाइप स्टार्ट की थी, वो 1 to 1, many to 1 और रिलेशंस, वो बात सबको क्लियर थी। बस अभी इधर 5 मिनट वेट करने के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन 9 बजे बाकी लोग ऑनलाइन भी आए। जब तक कोई बात पूछनी है आपने, कोई पुरानी पूछ सकते हैं। क्या छोटी बात की है आपने, इतनी खूबसूरत बात हमने कैसे करी, मतलब कल मैंने 5 मिनट में कल का कोड एक रिवाइज करा था। सिर्फ उसमें इतनी बात है, रखो मेन बात उसमें कल के लेक्चर में ये थी कि अगर बात कर रहा हूँ फंक्शन 1 to 1 की, तो 1 to 1 फंक्शन कौन सा फंक्शन है? अगर आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ x से डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिले तो फंक्शन कौन सा था? 1 to 1। इसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे एक सिंगल फंक्शन, और many to 1 क्या था? अगर मैं मल्टीपल x से एक y का आंसर कैलकुलेट कर रहा था तो many to 1 था। 1 to 1 का इनवर्स क्या था? पॉसिबल। और many to 1 का इनवर्स पॉसिबल नहीं था। अगर आप एक x से मल्टीपल y के आंसर कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था वो फंक्शन ही नहीं है, वो सिंपल क्या है? रिलेशन। और उस बात में मैंने आपको जस्टिफाई भी किया था कि मैंने y is equal to समथिंग इक्वेशन कॉपी की थी, और मैंने कहा था इसमें आप x में कोई भी एक इनपुट दो तो आपको कभी भी y का दो आंसर नहीं मिलेंगे। उस बात को हमने प्रूव किया था, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग ली थी हमारा assumption इसी बात पे था कि y is a function of x, कि हमने y को सब्जेक्ट फॉर्म करके डोमेन रेंज डिफाइन की। डोमेन क्या थी आपकी?
a set of input values for which the given function is defined. याद है ना बातें, जिसमें फंक्शन डिफाइन हो, आंसर आपका इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। रेंज कल फाइंड की थी हमने कुछ, जो आप एक कर्व थे क्वाड्रेटिक, तो उनके हमने स्केच ड्रॉ किए थे कप अप कप डाउन शेप के अंदर, और फिर जो ग्राफ का वर्टिकल डिस्टेंस था वो हमने रेंज कैलकुलेट की थी। आई होप कि सबको बात याद हो, क्योंकि आज हम पहले करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट, मतलब ग्राफ से आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, रिलेशन है, वो चेक करने के बाद फिर मैं फंक्शन की इनवर्स पे आ जाऊंगा। फिर हमने कल 3 पार्ट्स को किए थे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्केच ड्रॉ करना, रेंज फाइंड करना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपसे ही पूछते हैं कि फंक्शन 1 to 1 है, मैनी टू 1 है। अगर 1 to 1 होगा तो इनवर्स पॉसिबल होगा, फिर हम आगे इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर मैनी टू 1 होगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, वहीं पे चीज एंड कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट डिपेंड करेगा आपके फंक्शन की टाइप्स के ऊपर, कि फंक्शन 1 to 1 है या मैनी टू 1 है या सिंपल क्या है, रिलेशन, इन सारी बातों पे। तो कल हमने सारी ये बातें डिस्कस की थी और आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि इतनी सारी बातें सबको क्लियर हो। आई थिंक हमारा लेक्चर कल का था वो ये था, कुछ यही कर रहे थे हम लोग, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर स्केच ड्रॉ कर रहे थे, स्केच के बाद रेंज कैलकुलेट कर रहे थे। यही हमने एक और एग्जाम्पल की थी। फिर ये एंड में मैंने आपसे डिस्कस करना स्टार्ट किया था ये 1 to 1 मैनी टू 1, याद है ना आपको? अगर आपको डिफरेंट एक्स से डिफरेंट वाई के आंसर मिले तो फंक्शन कौन सा था, 1 to 1। अगर आपसे कहा था 1 to 1 का इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपको मल्टीपल एक्स से एक वाई का आंसर मिल रहा था तो फंक्शन कौन सा था, मैनी टू 1, और मैनी टू 1 का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको एक एक्स से मल्टीपल वाई के आंसर मिल रहे थे, वो सिंपल रिलेशन था, वो फंक्शन ही नहीं था। तो इस बात पे कल हमने क्लास एंड की थी, और मैंने आपसे कहा था ये बात भूली नहीं है आपने, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारे आगे तमाम पार्ट्स इसी पे डिपेंडेंट होंगे। इनवर्स कैलकुलेट करना भी, और फिर इनवर्स की डोमेन रेंज कैलकुलेट करना भी, ये सारी बातें इस पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, बस 2-3 मिनट्स और वेट कर लो तो स्टार्ट कर, ठीक है। बेटे जो पीछे बैठ रहे हो आप अगर आगे आ जाओ तो अच्छा ही हो, सीट पर जाए तो बात हो जाएगी। और बेटा आप जो पीछे बैठेंगे आप आगे आ जाओ बेटा, कभी तो ये पीछे वाला आगे आ जाएंगे सर। आप बेटा पीछे वाले से आगे आ जाओ। मुझे देख के क्या करोगे, उड़ देंगे। एक काम करो, इधर आगे आगे बहुत ज्यादा दिख जाओ, करना कौन है। ये बताएं आप सब टॉपिकल लाए या नहीं लाए? लाए करो यार, टॉपिकल कभी भी क्वेश्चन करा सकता हूँ। अच्छा, आप लोग इस बार टॉपिकल में मैंने हर टॉपिक से पहले एक शीट अटैच की है, अगर आप लोग देख रहे हो, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर फॉर्म के अंदर, तो देखते हैं आप लोग हर चैप्टर से पहले एक चैप्टर, सॉरी हर टॉपिक से पहले एक मैंने पूरी शीट अटैच की है चैप्टर फॉर्म में। ये वो वर्कशीट जो मैं क्लास में देता हूँ स्टूडेंट्स को, इस बार मैंने इसमें ही अटैच कर दी ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे बढ़ जाए। ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के फॉर्मेट के क्वेश्चंस के लिहाज से अरेंज किए गए सारे, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है सबने हर टॉपिक में। जैसे हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक्स कंप्लीट हो गया ना उसके अंदर, तो उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो उसमें से। कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो? मेरी बात कल भी कही थी, ये बात आज भी कह रहा हूँ,
अभी देखो इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुकी है डिस्कशन एग्जाम कैंसिल करने की दोबारा से। मैं इसका एक लिंक शेयर भी कर दूंगा, आप लोग ग्रुप में सुन लेना। आप लोग वो दोबारा ये चीजें एविडेंस बेस्ड जा सकती है या वाइवा फॉर्म में जा सकती है। अपनी चीजें रेडी रखो, अपनी प्रैक्टिस, अपने टेस्ट, अपनी तमाम चीजें पूरी रखो। बाद में बैठ के रोना नहीं, कुछ नहीं पता आगे कर। ये डिबेट दोबारा स्टार्ट हो चुकी है इंग्लैंड के अंदर, तो अपने आप को बेटा रेडी रखना इन बातों के लिए। अब तो नई बात नहीं है ना, एक साथ गुजार चुके हैं इस मामले के ऊपर। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सब जरा सीरियस हो जाओ। ये साल नॉर्मल ईयर की तरह नहीं कि एंड में पढ़ लिया तो कर लिया कुछ। वैसे भी ए लेवल्स में एंड में पढ़ के सिर्फ क्यों आता है, ये नहीं आता इस तरीके से ए लेवल्स के अंदर। और ये बात मैंने कल भी बताई स्टूडेंट्स को कि आपके कॉम्पोनेंट के ग्रेड्स सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कि आपका पूरा ए लेवल्स, जितने आपके एएस ए टू कॉम्पोनेंट्स हैं उनका कंबाइन होकर बनता है ग्रेड। किसी भी एक कॉम्पोनेंट में डाउन हो जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाओगे। अगर मैथ्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपने एक P1 दे दिया, साथ आपने S1 दे दिया, नेक्स्ट में P3 या M1 या S2 जो भी दोगे, एक आपने इसमें ग्रेड स्कोर किया, एक आपने इसमें ग्रेड स्कोर किया, एक आपने यहाँ स्कोर कर लिया, एक आपने यहाँ कुछ स्कोर कर लिया। अब इन चारों ग्रेड का जो क्यूमुलेटिव ग्रेड बनेगा वो आपका फाइनल ए लेवल ग्रेड कराता है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो। और कल बच्चों बता के रहा था कि जो साइंस की लैब्स हैं सबसे मुश्किल से ग्रेड सुनाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। अगर किसी से एएस का ब्रेकअप पूछो तो AAC, AAB, AAQ इस तरह आते हैं। तो बड़ी मेहनत करी, बच्चे बहुत इजी लेते हैं लैब को, ये तो हो जाएगा, उसमें ग्रेड भी ऐसे ही आता है। और किसी भी एक में डाउन करोगे आगे के लिए प्रॉब्लम बनेगी आपकी A2 के अंदर, क्योंकि A2 में सिर्फ ग्रेड मेंटेन होता है, बढ़ता नहीं है। जो बनेगा ग्रेड वो आपका एएस के अंदर बनेगा, A2 में नहीं बनेगा। A2 में सिर्फ मेंटेन करवाओगे। तो बेटा ये आप लोग बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, ये बातें डराने के लिए नहीं है, आप लोग समझाने के लिए। अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाओगे, अपना साल अपने करियर बचा लोगे। ये बात मैंने कल बच्चों को बताई थी कि अभी से यूनिवर्सिटीज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं A2 वालों के। तो नेक्स्ट ईयर A2 में आप इस टाइम पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, अगर ए से कुछ ग्रेड्स हाथ में होंगे तो अप्लाई करोगे। तो इन बातों को बेटा समझना आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी बात से कि 1 to 1 क्या था, मैनी टू वन क्या था, और रिलेशन क्या था। और ये बात फिर वही बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट एक्स से अगर आपको डिफरेंट वाई का आंसर मिले तो फंक्शन कौन सा था, 1 to 1। अगर आपको मल्टीपल एक्स से वाई का एक आंसर मिले फंक्शन कौन सा था, मैनी टू वन। अगर आपको एक एक्स से मल्टीपल वाई का आंसर मिले तो सिंपल क्या था, रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। तो इसी बात स्टार्ट करूंगा। अब देखिए इसको हम ग्राफिकली चेक करेंगे, फंक्शन 1 to 1 है, मैनी टू वन है और रिलेशन है। तो कुछ स्केच ड्रॉ कर पा रहा हूँ, पहले स्केच कॉपी कर दूं, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। और इस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं कि आपको डिफरेंट ग्राफ्स देते हैं और बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शन 1 to 1 है और कौन सा फंक्शन मैनी टू वन है। फर्स्ट वन, अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमारी assumption पे रिपीट कर रहा हूँ कि y is a function of x। दैट मींस x मींस मैं डोमेन डिफाइन कर रहा हूँ और y मींस मैं रेंज डिफाइन कर रहा हूँ। ये बात याद रखें, x मींस क्या है डोमेन और y मींस क्या हमारी रेंज। कि हमारी assumption स्टार्ट इसी बात से हुई थी फंक्शंस की। चलो नोट करें इसको।
ये आर आर मीन्स रेंज है और डी मीन्स डोमेन है बेटा। ये 3 स्केल्स ड्रॉ करो आप। ये बेटा सबने कॉपी कर लिया उसको। अब आप सबने सिर्फ बोर्ड पे देख रहे हैं। जी बेटा शायद डिस्कस करते हैं बात को। तो बेटा फिर रिपीट कर रहा हूँ बात को, वहीं से चेक करूंगा। अगर एक x से एक y का आंसर मिलेगा तो फंक्शन कौन सा होगा? 1 to 1, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर मुझे मल्टीपल x से एक y का आंसर मिला तो फंक्शन क्या होगा? मैनी टू 1, और उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको एक x से मल्टीपल y का आंसर मिले तो इट मींस फंक्शन नहीं होगा, वो सिंपल क्या होगा? रिलेशन। तो इसके लिए हम यूज करें वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब देखो इन ग्राफ्स के ऊपर मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 3 4, या मैंने 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं। अब आप सिर्फ चेक करो ग्राफ में से। जैसे फॉर एग्जांपल ये x1, अब यहां से ग्राफ जो y वैल्यू मिलेगी आपको, दैट मींस ये क्या होगा? y1। फॉर एग्जांपल ये x2, अब ग्राफ से जो आपको y की वैल्यू मिलेगी देखो डिफरेंट मिल रही है, इट मींस ये क्या होगा? y2। अब फॉर एग्जांपल ये x3, अब यहां से जो y की वैल्यू मिलेगी आपको, दैट मींस ये क्या होगी? y3। उसके बाद ये पॉइंट x4, अब यहां से जो आपको y की वैल्यू मिलेगी, दैट मींस वो क्या हो गया? y4। अब आप देखो इस डायग्राम में जितनी मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, आपको हर डिफरेंट x से देखो डिफरेंट y का आंसर मिल रहा है, डिफरेंट x से डिफरेंट y का आंसर मिल रहा है, डिफरेंट x पे डिफरेंट y का आंसर मिल रहा है, डिफरेंट x पे डिफरेंट y का आंसर मिल रहा है। दैट मींस ये फंक्शन के कौन सा टाइप का फंक्शन होगा? ये कौन सा फंक्शन होगा? 1 to 1। इसको स्ट्रेट कर लो, ये आपका 1 to 1 फंक्शन है। दैट मींस इस टाइप के फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? पॉसिबल होता है। जिसमें आपको डिफरेंट x से डिफरेंट y का आंसर मिले, वो फंक्शन आपका 1 to 1 फंक्शन। जी बेटा कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं दिखा तो थोड़ा पढ़ लीजिए। सही है। चलो अब देखो नेक्स्ट वन। मेरे बेटे कमेंट्री भी जरूरी है, इससे कह रहा हूँ। मैंने मसले पैदाइशी ही बनाए। चलो देखिए, एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ,
और एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ करो, इवन दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अब इसमें ग्राफ चेक करना, फॉर एग्जांपल ये x1 ये x2। अब इन दोनों से जो y कैलकुलेट करोगे, देखो आपको कॉमन y की वैल्यू मिल रही है, दैट मींस x1 से भी y1 मिल रहा है और आपको x2 से भी y1 मिल रहा है। तो यहाँ मल्टीपल x से आपको एक y का आंसर मिल रहा है। तो बताएं फंक्शन किस टाइप का फंक्शन हुआ, मैनी टू वन। तो देखो आपको मैनी से वन आंसर मिल रहा है, तो ये फंक्शन कौन सा आपका, मैनी टू वन, मैनी टू वन। तो ये फंक्शन आपका मैनी टू वन फंक्शन कहलाता है। और इस टाइप के फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ वन टू वन का इनवर्स होता है, याद रखना, बाकी मैनी टू वन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अब थर्ड वन, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो देखो आप एक x से आपको y के देखो दो आंसर मिलेंगे, एक है y1 और एक है y2। देखो एक ही x से आपको मल्टीपल y का आंसर मिल रहा है, दैट मींस कि ये फंक्शन नहीं है, ये क्या होगा, रिलेशन। केवल आपसे ये बात की थी, अगर आपको एक x से y के मल्टीपल आंसर मिले तो वो सिंपल रिलेशन कहलाता है, वो फंक्शन नहीं होता। तो इसको स्ट्रेट कर लो, सिंपल क्या है आपका, रिलेशन कहलाएगा, दैट मींस नॉट अ फंक्शन। तो बेटा बताओ इतनी बात सब तो क्लियर हो गई, याद है कोई प्रॉब्लम? जी सर। अगर ग्राफिकली चेक कर लो कि फंक्शन वन टू वन कौन सा है, मैनी टू वन कौन सा है, रिलेशन कौन सा है, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, अच्छा जी। अब दो तीन बातें आप और नोट करो। देखिए अगर आप सब ने ओ लेवल मैथ्स में एक चीज पढ़ी होगी, रिफ्लेक्शन, राइट? और रिफ्लेक्शन में आपने लाइंस यूज की होंगी, x एक्सिस, y एक्सिस, y is equal to x, y is equal to minus x। ये तो वो जिसके आपके मैट्रिसेस फॉर्म करते थे आप लोग। इसके अलावा फिर आपने x equals to 1, y is equals to minus 1, इन तमाम लाइंस पे रिफ्लेक्शन की होगी आपने। अब क्योंकि मेरा नेक्स्ट पार्ट मूव कर रहा हूँ इनवर्स के ऊपर, तो एक बात याद रखना आप लोग कि अगर मेरे पास कोई भी गिवन फंक्शन हो, जिसको मैं f लेबल कर रहा हूँ, अगर मैं किसी भी फंक्शन को रिफ्लेक्ट करूं लाइन y is equal to x पे, अगर मैं किसी भी फंक्शन को रिफ्लेक्ट करूं लाइन y is equal to x के ऊपर, तो इट मींस उसका जो भी इमेज मिलेगा आपको वो उस फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा। जब आप किसी भी फंक्शन को रिफ्लेक्ट करेंगे लाइन y is equal to x पे, तो उसका जो भी इमेज होगा वो आपके फंक्शन का इनवर्स कहलाता है, राइट? तो इसमें दो तीन बातें आप और नोट करो। अच्छा, इसका पैटर्न क्या होगा कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है x, y, अगर आप उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करें लाइन y is equal to x पे, तो उसका इमेज क्या मिलता है आपको, y, x। ये पैटर्न सबको याद है ना आप लोगों को? तो इट मींस यहाँ पे देखो एक बात रखना, जैसे अगर मैं एक क्वाड्रेटिक देख रहा हूँ फंक्शन का x, y, तो x मींस क्या है, डोमेन, और y मींस क्या है, रेंज। ये हमारी assumption थी। जब मैंने इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया y is equal to x पे, तो इसका इनवर्स पॉइंट क्या मिला मुझे, y, x। ये इमेज बनेगा, दैट मींस जो फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स की क्या हो गई, रेंज, और जो फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स की क्या हो गई, डोमेन। चीजें चेंज हो रही है आपकी। तो इस इन दो बातों को भी नोट करना आप लोग कि डोमेन ऑफ f is equals to range of f inverse, number one. Number two, range of f equals to domain of f inverse। ये दो बातें नोट कर लो।
जी बेटे बात सब नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी भी फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं लाइन y is equal to x पे, तो वो आपका इनवर्स फॉर्म होता है। दैट मींस अगर एक पॉइंट है आपका x, y, उसको आप रिफ्लेक्ट किया y is equal to x पे, तो आपको इमेज मिला y, x। दैट मींस ये डिफाइन कर रहा है कि अगर जो फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स की क्या हो गई, रेंज, और जो फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स की क्या फॉर्म हो गई, डोमेन। इसी पैटर्न से अगर आपको एग्जाम में बोलेंगे कि इनवर्स का स्केच ड्रॉ करो, अगर आपसे बोले एग्जाम में इनवर्स का स्केच ड्रॉ करो, देखो इसमें होगा किस तरह। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सिस गिवन होंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट है आपका ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ये आपको एक फंक्शन है, ग्राफ दिया, अब आपसे बोलेंगे आपको इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब स्केच ड्रॉ करना है। स्केच बोलेंगे, कभी ग्राफ नहीं बोलेंगे। स्केच हमेशा आपको एक प्लेन डायग्राम होती है, ठीक है। तो आपने सिर्फ करना ही होगा कि आप पहले लाइन ड्रॉ करेंगे y is equal to x, लाइन y is equal to x, तो ये ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसको आप रिफ्लेक्ट कर दो, तो इसका इमेज कुछ ये बन जाएगा। जो आप इस लाइन पे रिफ्लेक्ट करोगे ये आपके इनवर्स का ग्राफ कराएगा। ये बातें भी नोट ये बात रिपीट करते हैं। जी बेटा लाइन रिपीट कर दो। सर ये रिपीट करते हैं। तो बेटा जो भी फंक्शन गिवन होगा ना, फॉर एग्जांपल देखो जैसे कि मैंने एक्सिस ड्रॉ की, अभी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये पॉइंट है आपका ओरिजिन। मैंने लाइन ड्रॉ की y is equal to x। अब ये एक फंक्शन ग्राफ गिवन है फॉर एग्जांपल आप, जब आप इस ग्राफ को इस लाइन पे रिफ्लेक्ट करोगे तो इसका इमेज ग्राफ कुछ बनेगा। ये जो आपने इमेज ग्राफ ड्रॉ किया है ये इसका इनवर्स ग्राफ कहलाएगा। तो इसको हमेशा इस पैटर्न से ड्रॉ किया जाएगा। सिर्फ आपने लाइन शो करेंगे y is equal to x और उस पर उसको रिफ्लेक्ट कर दोगे, वो आपका इमेज हो जाएगा। तो बेटे बताओ इतनी बात सब क्लियर होगी? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं फिर मैं आगे मूव करूँ। यस सर किया। यस सर। गुड। मैं देंगे ना क्या? अच्छा जी चलो अभी एक चीज देखो आप लोग, देखिए हम जो यहाँ पे डील कर रहे हैं एएस मैथ्स के अंदर, ये बताएं आप में से एड मैथ्स वाले कितने हैं? चलिए वेरी नाइस। जो एड मैथ्स में आपने एरन फंक्शन भी पढ़े होंगे, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़े होंगे, आपने एक्सपोनेंशियली पढ़े होंगे, काफी सारे फंक्शन टाइप भी पढ़े होंगे आपने, राइट। यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन है और रैशनल फंक्शंस हैं। रैशनल फंक्शंस हैं और सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, दो टाइप के फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पढ़े थे। तो मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं है, एलएन नहीं है, ये सारी बातें यहाँ पे नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये कि देखो जब मैं फंक्शन क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है क्वाड्रेटिक सिर्फ दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। अब ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान रखना ताकि ग्राफ को समझना आपके लिए आसान हो जाए। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा बनता है आपका, यू कबाब शेप बनता होता है, और ये इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स। अगर ग्राफ क्वाड्रेटिक यू पूरा कंप्लीट बन रहा है, दैट मींस ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, मैनी टू वन होगा। इसको साथ साथ नोट कर दो, ये मैनी टू वन होगा। अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं कि मैंने स्टार्ट किया और ये ग्राफ अपने वर्टेक्स पे एंड हो गया, तो ये ग्राफ किस पे कन्वर्ट हो गया, 1 to 1 में। ये ग्राफ किस पे कन्वर्ट हो गया, 1 to 1 में। लेकिन जहां आपने ग्राफ ड्रॉ करते हुए जहां वर्टेक्स से जरा सा भी एक्सीड करोगे तो फंक्शन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मैनी टू वन। जहां आप टर्निंग पॉइंट से एक्सीड करोगे तो फंक्शन आपका मैनी टू वन में कन्वर्ट हो जाएगा।
दैट मींस ये ग्राफ 1 to 1 सिर्फ जब ही होंगे जब टर्निंग पॉइंट से आगे जा रहा हो या टर्निंग पॉइंट से पीछे हो, तो ये 1 to 1 होंगे। जहां ये अपने टर्निंग पॉइंट से एक्सीड करेंगे तो फंक्शन क्या बन जाएंगे, many to 1, और many to 1 में कन्वर्ट होते ही फिर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ये बात सब क्लियर है? क्या आप टर्निंग पॉइंट से, दैट मींस जो आपका वर्टेक्स है उससे आगे जाओ या टर्निंग पॉइंट से पीछे जा रहा हो, ये ग्राफ कौन से 1 to 1 है। लेकिन जहां आप टर्निंग पॉइंट से एक्सीड कर गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, many to 1। बस ये 3-4 बात याद रखना आपको कि यहाँ पे जो डोमेन पूछेंगे, जब आपसे इनवर्स की बात करेंगे तो लाजमी डोमेन चेंज करेंगे। तो डोमेन जब भी चेंज करेंगे फंक्शन को पहले 1 to 1 में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसका इनवर्स कैलकुलेट करवाएंगे। कभी भी इनिशियल डोमेन पे बात नहीं हो रही होगी। तो बताइए इतनी बात सब क्लियर है? चलो अभी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए रेफरेंस नोट क्या है आपको, नवंबर 2006 और ये टॉपिक है पेज नंबर 63 आपका, पेज नंबर 63 से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उससे क्वेश्चन करवा रहा हूं। नवंबर 2006 क्वेश्चन नंबर 10, और जो क्वेश्चन करवा रहा हूं क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ आपको f of x equals to x square minus 3x, और आपको उसकी डोमेन दी गई है x belongs to all real numbers, ये तमाम रियल नंबर्स इस फंक्शन की डोमेन है। और रियल नंबर्स का आपसे अब डिस्कस कर चुका हूं। पार्ट 1, फाइंड the set of values of x, find the set of values of x for which f of x greater than 4 से। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये जैसे हम कर चुके हैं, दो पैटर्न लिखवा चुका मैं आप लोगों को। स्टार्ट ले करें, नहीं बेटा मान ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों के लिए एक ही चीज चलेगी, ठीक है बेटा। अच्छा मैंने आप डबल माइंड मत होइएगा, मैं कुछ आंसर यहाँ भी दे रहा हूँ कुछ वहाँ भी दे रहा हूँ, तो कुछ बातें मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, बेटे भी क्यों, आपको इनइक्वालिटी दी में सॉल्व करनी है, शाबाश। Sir, x is less than -1 or x is greater than 4. गुड बेटा, वेरी नाइस। अभी चेक करते हैं आंसर। चलो देखो आपको f of x आपका ग्रेटर है 4 से, ये दी हुआ आपका इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे इस गिवन फंक्शन को पुट कर दो, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 3x, अभी 4 से क्या है ग्रेटर,
सर आपकी आवाज चली गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप भी नहीं आ रहे। सर यार सर तो पुराने लग गए। यार ये क्या हो रहा है सर? तो मुझे लग रहा है कॉलेज में लाइट चली गई। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर को कॉल करो, किसी के पास है नंबर? कॉल कर दो कॉल सर। करो यार। क्या है यार, अरे बोल रहा था आयल तुम्हें कॉल करो। इधर ही पता, बोल रहा था आयल तुम्हें उधर ही जाके क्लास लेते हैं। अब देखो कुछ समझ आ रहा है? वो कुछ बोल ही नहीं रहे। सुबह सुबह कौन उठता है यार। रशीद बोल रहे वहाँ कोई स्टूडेंट जानने वाला है, उसको कॉल कर दो। यार सर को मैसेज करना पड़ेगा। कॉल करो ना सर रिशान को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैसेज देख पा रहे हैं भाई। समझ कॉल करता हूँ। हेलो करो, कॉल करो, सारे बच्चे कॉल करना शुरू कर दो। मसरूफ जा रहा सर का नंबर। सारे नहीं कॉल करो भाई, मैं कर रहा हूँ, सफर कर दो। वो गाना नहीं चला कोरोना वबा की, वो कोरोना वबा अभी तक खत्म नहीं हुई, कम हुई है। अबे यार बिजी जा रहा नंबर। किसी बच्चे को बोलो यार वहाँ। मिलाते जाओ आए। आ गया सर। सर का कल बेल जा रही है समझ। बेल जा रही है समझ। उठा नहीं रहा भाई। एक लड़के ने कर दी कॉल। हो गया होगी बात। चलो मैं काट रहा हूँ। सही हो गई ना बात। बात नहीं हुई, उसने कहा है सिर्फ कॉल की है। बात और कॉल में फर्क होता है भाई। अरे यार वापस। हाँ हाँ हो गई बात, उसने लिखा है। हाँ हाँ हो गई बात। जी सर। भाई अब सर को कहना है कि शुरू से कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल शुरू से जहाँ से था वहीं से माइक खत्म भाई, सब पूरा समझा। क्या हो गया यार, अभी तक नहीं आ रहे। ये क्या बात है। हाँ फिर का नेट ही बेकार है, चलता ही नहीं है। कल फिजिक्स की क्लास छूट गई आईब्रो की रहती है, डाल नहीं गई। यार आयल फिजिक्स की क्लास का तो कुछ करो। हमें क्या करे, रूपस मना कर रहा है, हम नहीं डाल के देंगे, हम नहीं डाल रहे हैं, ये वो। मतलब सर मिस हो गई, कल लैब में भी नहीं आने दिया क्लास लेने के लिए। कह रहा है आई विल डू समथिंग अबाउट इट। आई वांट क्लास नॉट। बोल रहे एक हफ्ते बाद अगर कुछ करोगे तो फायदा क्या होगा? फिर दफा करो, फिर दो ही ना। एक हफ्ते के बाद ओ ये क्या खुल रहा है, फेसबुक खुल रहा है सर का।
हमारी चल छोड़ो, मैं यहाँ से टैब से कनेक्ट हुआ वैसे साउंड कर लेता हूँ, लेकिन इनको पूरे चेक करने बात है। चलिए सेकंड पार्ट ये अब सर। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। जी बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी बहुत देर से, सवाल कुछ भी समझ में नहीं आया पीछे वाले। पार्ट 2 पे रुका हुआ हूँ, आगे नहीं बढ़ा हूँ। सेकंड पार्ट यही है, फर्स्ट पार्ट का स्टेट किया था हमने। अब पार्ट 2 में देखो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें आपको फंक्शन गिवन है, देखो x² - 3x, तो x² - 3x इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x - a² - b, और आपने यहाँ से स्टेट करनी a और b की वैल्यूज। अब देखो मैंने आपसे कहा इसके दो मेथड है, एक कंपैरिजन है, एक आपका कन्वर्टिंग द स्क्वायर मेथड है। और मैंने आपसे कहा था जो आपको इजी लगे वो आप ट्राई कर लो, तो कंपैरिजन ही कर लेते हैं। दैट मींस x² - 3x। अब आप पहले इसे एक्सपेंड करो, a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस b² और माइनस b सेम कॉपी कर। अब आपने दोनों साइड पे करनी कंपैरिजन, राइट? दैट मींस x² - 3x, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 कॉपी कर। अब ये क्या आपका x² - 2ax फिर प्लस a² - b। आपने सबसे पहले दोनों साइड पे जो आपके x के कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करो। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या कंपेयर करोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आपका 1 1 है, राइट? तो पहले तो दोनों साइड पे जो आपके x के कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर कर। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे कितना आपका -2a, इससे ये कैंसिल हो गया। दैट मींस a का आंसर क्या होगा, 3/2। अभी बताओ आप सबका a का आंसर मैच करें, गुड। अब आप दोनों साइड पे जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अब आप इन्हें कंपेयर करो। अब कांस्टेंट मींस क्या होगा, x⁴, इन्हें कंपेयर करो, तो 0 = a² - b, तो 0 = अब यहाँ पे a पुट कर रहा हूँ, a मैंने कितना फाइंड किया है, 3/2, ये 3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस b, इस b को वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, तो b = क्या होगा, 9/4। तो जो आपने a और b की वैल्यू स्टेट करनी थी वो आंसर मिल गया आपको। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो फॉर्म क्या थी आपकी, x - a होल स्क्वायर माइनस b। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे a b की वैल्यूज पुट कर लो, तो a is 3/2, तो x - 3/2 होल स्क्वायर माइनस b, और b कितना आपका 9/4। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो आपने यहाँ पे a b की वैल्यूज भी स्टेट कर ली, इसको आपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया। अब मैं सिर्फ इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके इसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो जनरल फॉर्म ठीक है मेरे पास कि a into x minus h होल स्क्वायर प्लस के, यही जनरल फॉर्म है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में कोई भी फॉर्म स्टेट कर दे, आपने कभी भी उनकी गिवन फॉर्म से कंपैरिजन नहीं करना h k का, वो हमेशा आपने इसी फॉर्म से h के फाइंड करने जो आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में गलती करोगे, ये बात समझ गए? इनकी गिवन फॉर्म से कभी भी वर्टेक्स पिक अप करना, वरना गलती करोगे, ठीक है? तो अब यहाँ से h के फाइंड कर रहा हूँ, तो इस ग्राफ का वर्टेक्स क्या होगा, देखो h, k, यहाँ पे h हो गया, देखो आपके 3/2, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ पे k क्या होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो इट इज नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -9/4।
तो उसका वर्टेक्स कैलकुलेट किया आपने 3/2 कॉमा -9/4, ये आपने इसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर दिया। अब ये बताओ कि इसका पार्ट 1 और 2 सबको क्लियर हो गया? गुड। सर अब ये देखो वाला रिपीट कर दें आप लास्ट कौन सा बेटा, रिपीट करो उस पार्ट को। देखो आपने वर्टेक्स वाला। वर्टेक्स फाइंड करना हो ना, आप हमेशा जो फॉर्म कन्वर्ट करोगे उसको आप इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करना। अब तो यहाँ पे ये h कितना हो गया 3/2, यहाँ पे k और यहाँ पे k कितना है -9/4, तो यहाँ से k कैलकुलेट करोगे। वो जो भी फॉर्म दे आपने कभी भी उससे वर्टेक्स कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है। अब पार्ट 3, सर इधर थोड़ा सा राइट वेट करिएगा। write down the range of f। अब आपने किसी फंक्शन f की रेंज फाइंड कर ली। अब बताएं f की डोमेन क्या दी हुई है? x belongs to all Greater real than numbers। 4। आपको बाउंड्री पॉइंट्स नहीं दिए गए। अब आपको बाउंड्री पॉइंट्स नहीं दिए गए, आपको तमाम रियल नंबर्स डोमेन दी गई। तो बेटा देखो जब भी इस टाइप की डोमेन दी जाएगी, देखो पहले आपकी जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म मेरे पास क्या है 1 into x minus 3/2 whole square then -9/4, इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने। दैट मींस यहाँ पे a 1 h 3/2 और k -9/4 और इसकी डोमेन दी हुई आपको x belongs to all real numbers। कल जब मैंने आपको स्केचिंग करवाई थी, मैं आपको 3 पॉइंट्स प्लॉट करवा रहा था, एक वर्टेक्स, एक लोअर डोमेन, एक अपर डोमेन। अब मेरे पास वर्टेक्स तो है लेकिन मेरे पास लोअर डोमेन अपर डोमेन नहीं है, तो मैं वर्टेक्स के थ्रू स्केच ड्रॉ करूं। आप सिर्फ यहाँ पे चेक करो आपका ए क्या है, पॉजिटिव है, ग्राफ कब अप बनेगा कब डाउन बनेगा, कब अप बनेगा। तो सबसे पहले देखो मैं इसका वर्टेक्स लेवल कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये पॉइंट आपका ओरिजिन। और मैंने आपसे इसलिए ये बात कही थी आप लोगों से, सही बेटा। और मैंने आपसे इसलिए बात कही थी आप लोगों से कि देखो कभी भी जब रेंज फाइंड करनी हो आपने, तो कभी भी बगैर स्केच ड्रॉ किए रेंज स्टेट मत करना। अच्छा अब देखो टर्निंग पॉइंट है बस 3/2। फॉर एग्जांपल ये 1 ये 2, तो 3/2 मींस 1.5 यहाँ आ जाएगा। अब y कितना है के -9/4, तो फॉर एग्जांपल -9/4 कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका वर्टेक्स यहाँ लेबल कर लिया, यहाँ लेबल कर लिया मैंने, राइट। अब देखो एक बात मुझे क्लियर है, फंक्शन क्या आपका x² + 3x है। अगर मैं इस फंक्शन में x में 0 पुट करूं तो y कितना आएगा, y कितना आएगा 0, मींस ये ग्राफ 0,0 से पास होगा। जब आप इसका कर्व शेप बनाओगे 0,0 से पास हो जाएगा ये। बाकी क्योंकि a पॉजिटिव है, ग्राफ को मैंने कर्व लेके जाना है और मेरे पास भी वैल्यूज नहीं है, तमाम रियल नंबर्स हैं, तो इससे ग्राफ में कुछ बना सकता हूं। सर जी सर ये रिपीट कर दें, समझ में नहीं आया। कंप्लीट तौर पर रिपीट करूंगा ना बात को। देखो एक आपने इसमें पॉइंट वर्टेक्स जो था वो लेबल किया आपने, ठीक है। एक पॉइंट मैंने इसका y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास फर्दर पॉइंट्स नहीं थे। इसकी डोमेन आपकी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स है। मैंने सिर्फ चेक किया a पॉजिटिव है, मींस ग्राफ को मैंने कप शेप में लेके जाना। ऐसे ही अब जब तमाम रियल नंबर्स आपकी डोमेन में है, तो आप एक बात समझो कि जितनी यहाँ से x आपका इंक्रीज करेगा, ये ग्राफ इतने ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। अब यहाँ से भी जितना आप x को डिक्रीज करोगे, तो यहाँ से भी ग्राफ आपको ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब आप x रियल नंबर में जितना आप एक्सपेंड होते जाएंगे, ग्राफ आपको वर्टिकली इतना ऊपर जाता रहेगा, नीचे नहीं आएगा।
दैट मीन्स ये ग्राफ y पे मिनिमम कितना हुआ -9/4, बाकी उसका हमेशा क्या होगा ग्रेटर ही होगा। अब आप यहां से इंक्रीज कर लो, यहां से इंक्रीज कर लो, ग्राफ पे ऊपर ही जाना, नीचे आना ही नहीं है। तो मैं इसकी सिर्फ मिनिमम रेंज स्टेट कर सकता हूँ, कंप्लीट रेंज की स्टेट नहीं कर सकता। दैट मींस की रेंज क्या होगी कि y ग्रेटर है और इक्वल है -9/4 से, तो ये आप इसकी रेंज को स्टेट करो। इससे ज्यादा आप इसकी रेंज और डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसकी डोमेन क्या आपकी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो जब भी आपको डोमेन रियल नंबर में डिफाइन की जाएगी तो हमेशा आपकी रेंज इस फॉर्म में आएगी, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ हाफ इनइक्वालिटी। तो उससे ज्यादा आप उसकी रेंज डिफाइन नहीं कर पाओ। ये ग्राफ मिनिमम y पे इतना है और बाकी उससे क्या है ग्रेटर है, उससे लेस कभी नहीं होगा। इंटरसेप्ट जीरो कैसा है बड़ा फंक्शन ही दिया हुआ है। अगर मैं इस फंक्शन में x में 0 पुट करूं तो y कितना है, ये यहां से कैलकुलेट किया। तो बताएं इतनी बात सब क्लियर हुई। जब मैंने रेंज को स्टेट किया इतनी बात सब क्लियर हुई। तो बेटा एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रखना जब भी आपकी डोमेन इस तरह गिवन होगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, तो हमेशा इसकी रेंज हाफ इनइक्वालिटी फॉर्म में है। आप कभी भी कंप्लीट रेंज डिफाइन नहीं कर पाओगे, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट 4 सर ग्रेटर एंड इक्वल टू कि बेटा -10/4 के इक्वल भी तो है ना, इससे इक्वल का साइन किया है और बाकी उससे ग्रेटर है, ठीक है। चलिए स्टेट पार्ट 4, स्टेट विद द रीजन। whether f has an inverse। अब आपने यहाँ पे स्टेट करना है कि विद रीजन के इस फंक्शन f का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं। देखो ये जो फंक्शन f है इसका स्केच आपने बनाया हुआ है, इसका स्केच आपने ड्रॉ किया हुआ है। अब आप खाली स्केच से स्टेट कर दो कि ये फंक्शन 1 to 1 है या मैनी टू 1। कौन सा है मैनी टू 1, तो मैनी टू 1 के इनवर्स होते हैं नो। तो आप सिंपल स्टेट कर दो द गिवन फंक्शन इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। रीजन में लिखो आप लोग, देखिए आप लोग the given function is not a one-to-one function। The given function is not a one-to-one function। तो आगे स्टेट करो therefore the given function has no inverse। मतलब इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्यों यहाँ पे गिवन फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो बेटे बताओ इतनी बात सबको क्लियर हुई? यहाँ तक प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट पार्ट, तो सर गुड। पार्ट 5। अब यहाँ पे एक फंक्शन g डिफाइन किया हुआ आपको। If the function g is defined by g of x equals to x minus p under root x, और आपको उसकी डोमेन दी हुई है x 0 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। फिर आप सबने सॉल्व द इक्वेशन, g of x equals to 10। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व मींस यहां से आपने x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी। करो, फंक्शन g दिया हुआ है, सिंपल सी इक्वेशन।
अब ये बात समझ रहे हो कि कौन सा पार्ट है लास्ट, डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था ना आप लोगों को, चार टाइप्स करवाएंगे ना आपको, चार टाइप्स डिसगाइज की, ये वही है। फिर आपसे क्या कर रही चीजें मिक्स हो जाएंगी सारी एक साथ। Sir, x is equals to 25 and x is equals to 4. करेक्ट आंसर आपका, वेरी नाइस। बाकी लोग 25 एंड 4, वेरी नाइस। चलो अब जो बाकी लोग बैठे वेट कर रहे हैं देख ले। देखो अब g of x equals to 10, ये इक्वेशन, अब यहाँ पहले फंक्शन g पुट कर लो। दैट मींस x minus 3 under root x और इक्वल्स टू क्या हो गया 10। अब मैं इसको दो पैटर्न से कर सकता हूँ, मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग से भी काम कर सकता हूँ, मैं इसको सपोज करके भी कर सकता हूँ, मैं विदाउट सपोज काम कर दिखाता हूँ। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, x minus 10 equals to 3 under root x, अरेंज कर लिया। अब मुझे रूट कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आप इसे एक्सपेंड कर लो a minus b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर minus 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब इन दो का स्क्वायर क्या होगा आपका 9x हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 और रूट x स्क्वायर क्या होगा x हो जाएगा। अब x स्क्वायर minus 20x minus 9x प्लस 100 और इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो x स्क्वायर minus 29x और प्लस 100 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इक्वेशन बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, ये आपकी डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बताओ इसके दो फैक्टर क्या बन रहे हैं, मतलब एक x minus 4 और एक x minus 25 और इक्वल्स टू क्या है 0। बेटा एक बात याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में फैक्टर लास्ट में दिखाना। इन फैक्टर शो करने के एक नंबर है, अगर आपने डायरेक्ट आंसर स्टेट किया तो आपने एक नंबर स्ट्रेट अवे लूज कर लिया। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ से जब एक x का आंसर क्या हो गया 4 और एक x का आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये कहें कि बात समझ क्लियर हुई? ये क्वेश्चन आपको पूरा 10 मार्क्स का था। अच्छा एक अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको इनवर्स कैलकुलेट करने की अलग से सेपरेट। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ताकि कल जब स्टार्ट हो तो मैं डायरेक्ट इनवर्स में शिफ्ट करूंगा, तो आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आता है। अब आप ये बताएंगे अगर आपने ओ लेवल मैथ्स में फंक्शन तो पढ़े, सिंपल फंक्शन पढ़े, इनवर्स कैलकुलेट करना तो क्या करते हैं, मतलब जो भी गिवन फंक्शन पहले y से इक्वेट करते हैं, फिर वहां से x को सब्जेक्ट फॉर्म कर लेते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म करने के बाद सिर्फ रिप्लेस करते हैं x y, वो आपके इनवर्स हो जाता है, राइट। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं इनवर्स की, लेकिन यहां देखो डिफरेंस क्या होगा बेटा, एक फंक्शन गिवन आपको क्वाड्रेटिक y is equals to x square minus 4x plus 1 और इसकी डोमेन दी है कि x 5 से ग्रेटर, x 5 से क्या है ग्रेटर। अब आपसे बोले बल्कि इसको फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, ये फंक्शन दिया, अब आपने इसके इनवर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना आपने f इनवर्स ऑफ x। अगर मैं आपसे बोलूं इसका इनवर्स कैलकुलेट करें उसी पैटर्न से, क्या कर पाएंगे आप? ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है, अगर आप इसको y से इक्वेट करोगे भी तो आप डायरेक्ट यहां से x को सब्जेक्ट फॉर्म नहीं कर पाओगे। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर जी बाय बेटा, जनरल फॉर्मूला। फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा जब तक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, मैं इसके इनवर्स पे स्विच नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट कर, इस फंक्शन को जल्दी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो,
मींस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको आप जनरल फॉर्म मींस a into x minus h whole square plus k इस फॉर्म में कन्वर्ट करो यूजिंग कंपैरिजन कर। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 8 6 पॉइंट कर लो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर और प्लस के सेम कॉपी कर। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका ब्रैकेट ओपन कर लो a x स्क्वायर माइनस 2ah into x प्लस a into h स्क्वायर प्लस k। अब आपने दोनों साइड जो आपके कोएफिशिएंट्स वो कंपेयर करने हैं। अब यहाँ पे तो कितने 1 है जो आपके स्क्वायर के कोएफिशिएंट, आपने सबसे पहले दोनों के स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स है वो कंपेयर करो। जब आप स्क्वायर कंपेयर करोगे दैट मींस a कितना हो गया 1। अब आप दोनों साइड में जो आपके x के कोएफिशिएंट्स है वो कंपेयर कर लो। यहाँ -4 है यहाँ -2ah है, तो -4 इक्वल्स टू -2ah, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 1 और h, तो h कितना आ गया 2। देखो सबके मैच कर रहे। अब आप दोनों साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जैसे 1 और ये इन्हें कंपेयर कर लो। तो 1 इक्वल्स टू a h स्क्वायर प्लस k, तो a कितने 1, h कितना आपका 2 स्क्वायर और प्लस k, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया -3। अब इन सबको यहां पुट कर लो। तो फंक्शन f की जनरल फॉर्म क्या होगी a into x minus h होल स्क्वायर और प्लस k, ये कितना आपका -3। ये तो आपने इस फंक्शन को यूजिंग कंपैरिजन मेथड कन्वर्ट कर लिया जनरल फॉर्म के अंदर। अब मैंने फाइंड करना है इसका इनवर्स। देखो इनवर्स के लिए पहले मैं इसको y से इक्वेट कर रहा हूं। तो y is equals to x minus 2 होल स्क्वायर -3। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब मैंने यहां से x को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, तो पहले 3 वहां शिफ्ट कर रहा हूं। तो y plus 3 इक्वल्स टू ये x minus 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने यहां से स्क्वायर रिमूव करना है, तो आपके अदर साइड पे क्या आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट आएगा और इक्वल्स टू क्या होगा x minus 2। अब यहां बेटा बात समझना आपको, अगर आपके डोमेन का साइन, अगर डोमेन का साइन ग्रेटर होगा तो रूट साइन कैरी करेगा पॉजिटिव। बल्कि आप नोट भी गलत बात होगा, अभी इसके 2 केसेस और भी आएंगे बताऊंगा बाद में। अगर साइन ग्रेटर होगा तो आपके स्क्वायर रूट पे साइन आएगा पॉजिटिव। अगर आपके डोमेन पे साइन लेस देन का होगा तो आपका स्क्वायर रूट साइन कंटेन करेगा नेगेटिव। अभी ये 2 केस नोट करो, फिर 2 केस और भी हैं, फिर बात बताऊंगा। अगर आपके डोमेन पे साइन क्या हो ग्रेटर हो तो रूट पे साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव। अगर आपके डोमेन पे साइन लेस देन होगा तो रूट पे साइन कौन सा आएगा नेगेटिव। इतनी बात सबको क्लियर है राइट। अब मुझे बताओ इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तो माइनस साइन को इग्नोर कर। ये साइन हमेशा डोमेन को चेक करके प्लेस करना, आपकी मर्जी नहीं है हमारी, कुछ भी लगा दो। अब उसके बाद इस -2 को वहां शिफ्ट कर लो, ये +2 हो जाएगा। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट y plus 3 इक्वल्स टू क्या होगा x। अब देखो यहाँ पे x को सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया। अब एंड में क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, तो आप सिंपल y को रिप्लेस कर दो x से और x को रिप्लेस कर दो आप f इनवर्स ऑफ x से। तो ये फाइंड किया हमने इनवर्स का एक्सप्रेशन। तो बेटे बताओ इनवर्स कैलकुलेट करना सबको क्लियर हो कि जब तक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा क्वाड्रेटिक को, हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जब भी रूट पे साइन प्लेस करोगे तो हमेशा पहले क्या चेक करोगे डोमेन का साइन। अगर डोमेन का साइन लेस होगा तो रूट पे साइन कौन सा आएगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे साइन ग्रेटर होगा तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव।
इसके अलावा अगर आपकी कंप्लीट डोमेन हुई तो उसकी भी साइन देखने पड़ते हैं। वो 2 और केसेस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए हुई। चलो आज यही पे एंड करते हैं, कल इससे आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।